नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में 5 कौन सी ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से वो मुकाबला हार गए। बार बार हम कह रहे हैं कि मुकाबला जीत जाए तो प्लेऑफ में पहुंच जाए। पिछली बार भी यही कहा था, इस बार भी यही उम्मीद थी कि चलिए आज तो कम से कम फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज एक और हार, और एक और हार का मतलब अब ये है कि दिल्ली जब अगले मुकाबले में उतरेगी तो दबाव में उतरेगी, क्योंकि एक और हार और उसके बाद डू एंड डाई सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। तो दिल्ली के लिए यहाँ से जो स्थिति लग रही है वो अब, लेकिन 5 कौन से ऐसे कारण, मतलब शुरुआत से अगर देखिए, अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो मुझे पहला कारण सबसे टॉस का लगा कि भाई टॉस जीतकर आप कैसे ऐसे टेंस सिचुएशन वाले मैच में आप गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं। या तो आपकी बल्लेबाजी ने कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके 2-3 मैचेस ऐसे जिताए हों जो मतलब जिसके लिए आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आखिरी में, जैसे कि टीम इंडिया एक वक्त करती थी कि कोहली है, चेज मास्टर है, धोनी है, चेज तो किसी भी कीमत पे हम जीत लेंगे। ड्यू फैक्टर यार आप देखिए ना, या इस ग्राउंड का भी स्टार्ट उठाकर देखिए, पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत रिस्की था। और कमेंटेटर्स ने भी तुरंत इस फैसले पर उंगलियां उठाई थी और बिल्कुल सही उंगली उठाई थी। पता चल गया कि क्या हुआ, कि पहले बैटिंग में कितनी बढ़िया आराम से बॉल आ रही थी और दूसरी बैटिंग में भी आ रही थी, लेकिन फिर इतना प्रेशर हो गया था कि नहीं हो पाया। भी तो होता है। बिल्कुल। और दूसरा अगर हम माने तो देखिए, गेंदबाजी में शुरुआत, देखिए आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं जैसे कि रबाडा हो गए, नॉर्किया हो गए, या फिर पावर प्ले में आप अश्विन से गेंदबाजी कराते हैं, इनका फेल हो जाना और आप मतलब आउट ऑफ द सिलेबस साहा का एक तरीके से क्वेश्चन आ जाना, वो उसमें फिर आउट मतलब वो विकल्पहीन हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ साहा को बॉल डालें, क्या उनकी कमजोरी है। मतलब उनको बाउंसर्स डाल देते तो वो रन बना रहे थे, उनको आगे डाल देते तो रन बना रहे थे। गुड लेंथ के खिलाफ रन बनाए, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको पिक एंड चूज किया। रबाडा का भी कबाड़ा कर दिया, नॉर्किया को भी खूब मारा, आर अश्विन लटका के भी दे रहे थे, छोटी भी दे रहे थे, उस पर भी कभी बैठ के स्वीप लगा रहे हैं, आगे बढ़ के छक्का लगा रहे हैं। मतलब वो जो हुआ था ना, शुरुआत के गेंदबाजों का जो स्टार्टिंग गेंदबाजों का जो प्रदर्शन था उसकी वजह से भी प्रेशर आ गया। तो दूसरा कारण मैं वही मानता हूँ। और फिर तीसरा कारण मैं मानता हूँ कि आप लास्ट के ओवर्स में भी अच्छे रन बन गए। हाँ, लास्ट के ओवर्स में भी आप कम से कम अगर चलिए बीच में आपने वार्नर का विकेट ले लिया, उसके बाद फिर आखिरी में साहा भी थोड़ा 5-6 पहले ओवर आउट हो गए, लगभग 14 या 15 ओवर के आसपास, तब आप रोक सकते थे। मतलब 2-3 विकेट आप ले लेते तो क्या पता चीजें बदल। बिल्कुल बिल्कुल, और बदलती हैं। कई मैचेस में आपने देखा होगा शुरुआत में रन बनते हैं लेकिन अचानक से एक दो विकेट साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर आ जाता है। बिल्कुल, तो आपने वो बनने दिया। उसके बाद फिर पूरी जो बाकी की 2 गलतियां हो गई, वो पहली बात तो ये हो गई कि आपका पहले ही ओवर में शिखर धवन का आउट हो जाना, जो इस चेज में आपके लिए सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते थे, जो 2 सैकड़े जड़ चुके हैं। अगर आज भी वो कम से कम 60-70 कुछ 80 इनिंग्स की पारी खेल देते तो आपके लिए बात बन सकती थी। नींव डाल के चले जाते, नींव डाल, हाँ बिल्कुल। 200 जब भी आप चेज कर रहे होते हैं तो आपको शुरुआती 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर चाहिए होता है, थोड़े कम विकेट्स पे, ताकि आप फिर बाद में प्रेशर डाल सके, लेकिन वो पूरा उल्टा ही पड़ गया। और फिर 5वीं गलती मैं मानूंगा, बाकी के जितने भी बल्लेबाज हैं मैं सबको गिनूंगा उसमें, फिर चाहे वो बड़े बड़े नाम हो, चाहे खुद कप्तान अय्यर हो, हेटमायर, पंत, स्टॉइनिस, सब फेल हो गए। सारी बड़ी बड़ी जो गन्स थी सब डाउन हो गई, सब एकदम फुस्सी बम जिसको कहते हैं। दिल्ली के लिए मतलब इस मुकाबले में मेरे हिसाब से तो कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है। बिल्कुल, सारे के सारे जो गेंदबाज थे उनके पिटे हैं, सारे के सारे बल्लेबाज उनके फ्लॉप रहे। बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लिया, स्टॉइनिस को ऊपर बुलाया, खुद अय्यर नीचे चले गए, पता नहीं क्या सोच कर नीचे गए, मुझे उसका कोई कारण नहीं समझ आया, उसकी आलोचना है। और इस मुकाबले में तो दिल्ली ने मतलब वही वो पुरानी दिल्ली देखने को मिली जो हर बार मैच हार जाती थी। और अब जो है दबाव दिल्ली के ऊपर होगा अगले 2 मुकाबलों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।